औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि भाई हाउ टू कैलकुलेट अवोगाड्रो नंबर, मतलब जो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा। आज के लेक्चर में हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इससे के अलावा बहुत से लोग ये जानते हैं कि भाई एवोगाड्रो नंबर क्या है, मोल क्या है। इस पर मैंने लेक्चर भी दिए हैं, अगर कोई देखना चाहते तो देख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि भाई एवोगाड्रो नंबर क्या है, इसकी डिफिनीशन जानते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई ये वैल्यू किस तरह कैलकुलेट किया है एवोगाड्रो साहब ने। तो आज इस लेक्चर में हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वन मोल, वॉल्यूम ऑफ वन मोल मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब परफेक्ट सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी जो हमें चाहिए, एक वॉल्यूम ऑफ वन मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें चाहिए एवोगाड्रो वैल्यू की कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी जो हमें चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन आयंस। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस हो, लेट्स सपोज ये आयन है, ये आयन है, ये आयन है, ये आयन है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसके जो दरमियान वाले डिस्टेंस है ये, इसको हमें फाइंड करना है। इसकी पता हमें चाहिए कि इसके आयंस के दरमियान कितने डिस्टेंस हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस, और ये हम किस की मदद से फाइंड कर सकते हैं? एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी से हम इसको मालूम कर सकते हैं। इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम ये डिस्टेंस बिटवीन आयंस मालूम कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो इस पे हम मालूम कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम फ्रॉम इट्स डेंसिटी। जो हम वॉल्यूम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की मालूम करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो हम डेंसिटी से मालूम कर सकते हैं। अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी हमें मालूम हो तो हम इसकी वॉल्यूम बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम की जो इसकी जो फार्मूला है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इसके नीचे एक लिखे हैं, इसके नीचे एक होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इस तरह हमें ये इक्वेशन मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये इक्वेशन एम क्रॉस वन एंड डी एंड वी, वॉल्यूम और डेंसिटी साथ मल्टीप्लाई हो गया, और एम और हम लिखते नहीं है मास, एक वन लिखते नहीं है। तो हम इस तरह कर सकते कि हमें वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी यहाँ पर भी डिवाइड करें, यहाँ पर भी डिवाइड करें, यहाँ पर कट हो गया, ख़त्म। यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम रह गया और डेंसिटी, मास बटा डेंसिटी। तो इसी इक्वेशन से हम इसकी वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। तो मिसाल देते हैं कि डेंसिटी इज, फॉर एग्जांपल इज, इसकी मिसाल, डेंसिटी of lithium fluoride is 2.65 grams per centimeter cube, gram centimeter cube. It is a cubic lithium fluoride. It is a cubic crystal. Distance between these ions, मतलब lithium and fluorine, lithium positive and fluorine negative, is 2.01 एंगस्ट्रम। या 1 एंगस्ट्रम किस चीज़ के बराबर है? 1 एंगस्ट्रम हमारे साथ बराबर है ज़रबे 10 राइज की पावर मनफी 10, ज़रबे 10 राइज की मनफी 10 मीटर 1 एंगस्ट्रम की और ये इस तरह भी बराबर है कि ज़रबे 10 की पावर मनफी 8 मीटर, सेंटीमीटर ज़रबे मनफी 8 सेंटीमीटर।
या मीटर या सेंटीमीटर। अगर मीटर यूनिट हम इस्तेमाल करें तो फिर हमें ज़रब 10 की ताकत -10 लिखना है, और अगर हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करें तो ज़रब 10 की ताकत -8। तो हम 2.01 × 10 की पावर -8 सेंटीमीटर जो लिथियम और फ्लोराइड के दरमियान डिस्टेंस है वो इतने हैं। और ये हम किस टेक्निक से मालूम कर सकते हैं, मैंने अभी भी बोल दिया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमें पता चलता है। तो आइए देखते हैं, हम इसको फाइंड करते हैं इसी इंफॉर्मेशन से। सो फाइंड एवोगाड्रो नंबर, फाइंड एवोगाड्रो नंबर। तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी जो हमारे साथ है v बटा m बाई वी है, और हम इसको मैंने मॉडिफाइड किया है v वॉल्यूम m बाई डी मास पर डेंसिटी। तो मास लिथियम फ्लोराइड की जो मास है लिथियम फ्लोराइड की जो मास है, लिथियम की मास कितना है 6.939 प्लस लिथियम की फ्लोरीन की कितना है 18.998, जो हमारे साथ आता है 25.9374 ग्राम पर मोल। इसकी लिथियम फ्लोराइड की जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, और डेंसिटी हमें दिया गया है जो मैंने पहले लिख दिया था, ये डेंसिटी इसकी ये है। तो वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, पहली पॉइंट वॉल्यूम m बाई डी है। तो m कितना है, m हमारे साथ है 25.9374 बाई 22.56, ये डेंसिटी है। तो वॉल्यूम आ गया हमारे साथ 9.788 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। 1 मोल की क्रिस्टलाइन सॉलिड लिथियम फ्लोराइड की 1 मोल की वॉल्यूम 9.788 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है, 1 मोल की। तो ये 1 मोल वॉल्यूम की 1 मोल लिथियम फ्लोराइड की वॉल्यूम इतने। तो हम क्रिस्टलाइन क्यूबिक सॉलिड जो हमारे साथ लिथियम फ्लोराइड की स्ट्रक्चर होता है, तो 1 वॉल्यूम में इसकी वॉल्यूम 1 मोल लिथियम फ्लोराइड सॉलिड की 1 मोल में इतने जो वॉल्यूम होते हैं 1 मोल लिथियम फ्लोराइड की। हम फाइंड करते हैं कि एज लेंथ हम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम हमने ऑफ लिथियम फ्लोराइड फाइंड किया। अभी वॉल्यूम हमारे साथ बना होता है लेंथ, वेट और हाइट से, मतलब हाइट, वेट और लेंथ, इससे बना होता है वॉल्यूम। तो हम एक एज को मालूम करते हैं, लिथियम फ्लोराइड की 1 एज लेंथ को मालूम करते हैं। तो फाइंड द एज लेंथ ऑफ 1 मोल लिथियम फ्लोराइड। एज लेंथ हम मालूम करते हैं, तो एज लेंथ की जो फार्मूला है क्यूब अंडर रूट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो हम वैल्यू डालते हैं डायरेक्टली 3.87, जो हमारे से इस जो वैल्यू आता है वही 2.139 सेंटीमीटर क्यूब। ये लिथियम फ्लोराइड 1 मोल एज लेंथ है, 1 मोल ऑफ लिथियम फ्लोराइड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे साथ, इसकी 1 एज लेंथ है, ये इसकी वॉल्यूम है, और ये 1 एज लेंथ है, 1 साइड की लेंथ है। तो हम अभी फाइंड करते हैं नंबर ऑफ आयंस एंड 1 एज लेंथ। ये एज लेंथ है और इसमें हम नंबर ऑफ आयंस फाइंड करते हैं कि भाई 1 एज लेंथ में कितने नंबर ऑफ आयंस है। तो नंबर ऑफ आयंस मतलब लिथियम पॉजिटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव पर एज लेंथ तो हमारे साथ ये इसकी फार्मूला है एज लेंथ बाई डिस्टेंस बिटवीन आयंस। तो एज लेंथ हमारे साथ कितना है 2.139 डिवाइड बटा
एज लेंथ हमारे साथ कितना था, जो हम आयन डिस्टेंस बिटवीन आयन हमारे साथ कितना है लिथियम फ्लोराइड में, डिस्टेंस बिटवीन आयन्स, ये आयन है, लेट सपोज ये और ये आयन है, और इसके दरमियान जो यहाँ पर ये इसके दरमियान जो लेंथ है हमने एक्सरेस क्रिस्टलोग्राफी की मदद से फाइंड किया है, और ये इसकी वैल्यू मैंने लिख दिया है। जो डिस्टेंस बिटवीन आयन है इतना है लिथियम फ्लोराइड की 2.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। तो ये बराबर हो गया किस चीज़ की, 2.1 सॉरी 1.064 जब हम इसको इस पर डिवाइड करें तो ये आता है 1.0664 मल्टीप्लाई 10⁻8। यहाँ पर पावर नेगेटिव, जब यहाँ पर आता है ऊपर तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज होता है, और पॉजिटिव पावर अगर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर हम ऊपर लेके आते तो ये नेगेटिव में आता है। तो भाई ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गया। तो एज लेंथ नंबर ऑफ आयंस पर एज लेंथ कितना है लिथियम फ्लोराइड की ऑफ 1 मोल, 1.6066 मल्टीप्लाई 10⁻8। तो अभी हम टोटल नंबर ऑफ आयंस मालूम करते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या मालूम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन क्यूब, सारे क्यूब में हम टोटल नंबर ऑफ आयंस पहले वन एज लेंथ में, पहले हम यूनिटी में मालूम करते हैं वन एज लेंथ में, फिर हम जो क्यूब है वॉल्यूम है, तो इस सारे क्यूब में हमने वन एज लेंथ में मालूम किया। अभी सारे जो वॉल्यूम है, सारे क्यूबिक क्रिस्टल है, तो इसमें हम मालूम करते हैं कि भाई इसमें हमारे साथ कितने नंबर ऑफ आयंस है। तो हम जानते हैं ये बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ आयंस इन क्यूब हमारे साथ किसकी बराबर है, वन एज लेंथ में 6.0664 मल्टीप्लाई 10⁻8। तो इस पर हम लिखते हैं कि भाई क्यूब में हाइट, वेट और लेंथ, तो वॉल्यूम डिस्टेंस से हम अगर हम वॉल्यूम को क्यूब क्रिस्टल की वॉल्यूम बनाते तो इसमें इस पे क्यूब लगाते इस वैल्यू पे। ये हमारे साथ वन एज लेंथ है और इस पे मैंने क्यूब डाल दिया, तो हमारे साथ इसकी वैल्यू आ गया ऐसे, जो हमारे साथ वैल्यू आता है भाई 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻24 आता है। इसको 3 बार लिखिए इस तरह, 6.0664 और 1.0664 1.0664 और इसको मल्टीप्लाई करें, इससे जो आंसर आ जाए तो वो 1.204 होगा। और जो पावर है 8 क्रॉस 8 इसकी मतलब ये है, इस पर क्यूब लेना। तो 2 8 नहीं, इस तरह नहीं, 8 कम 8 और 2 8 16 और 3 8 24। तो इसको इस तरह लिखना है, इसको इस तरह नहीं लिखना है, इसको इस तरह लिखना है। पावर की तरीकाकार ये, और कैलकुलेटर ये डायरेक्टली कर सकता है। तो इससे आता है ये वैल्यू आता है, और तो हमें पता है कि हमारे साथ ये वैल्यू आ गया। तो अभी हम नंबर ऑफ लिथियम आयंस मालूम करते हैं। नंबर ऑफ लिथियम आयंस या लिथियम पॉजिटिव और फ्लोरीन आयन, क्योंकि हमारे साथ ये लिथियम फ्लोराइड की क्यूबिक स्ट्रक्चर में लिथियम और फ्लोराइड दोनों है, तो हम एक ही आयन को मालूम करते हैं। तो 1.0204 मल्टीप्लाई 10⁻24 आयंस है, तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक फ्लोरीन है एक लिथियम है, तो हम एक को मालूम करते हैं। तो एक को मालूम करने के लिए हम 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है इसमें। तो यहाँ पर ये वैल्यू आता है 0.6023 मल्टीप्लाई 10⁻24। इसको यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर लाने के लिए हमें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻24 की बजाय 23 लिखना है, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड की तरफ हमने ये पॉइंट को लेके आया, और यहाँ पर अगर हमने यहाँ से लेके आना होता तो फिर 10⁻25 लिखना होता। तो अभी हमने लेफ़्ट नेगेटिव की तरफ चले गए तो 23 हो गया। तो ये हमारे साथ 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 हमारे साथ क्या है, ये Na एवोगाड्रो नंबर है। तो साइंटिस्ट इस वैल्यू पे राजी हो गया है कि भाई हर चीज़ की 1 मोल में, अगर वो हाइड्रोजन हम ले ले, सोडियम क्लोराइड हम ले ले, हर चीज़ ले ले, वाटर H2O ले ले, तो 1 मोल में
हमारे साथ एन ए एवोगाड्रो नंबर की पार्टिकल होगी, इतने पार्टिकल होगी, और एन ए की वैल्यू क्या है, एन ए की वैल्यू हमारे साथ ये है। तो ये इस तरीके से ये एवोगाड्रो ने कैलकुलेट किया था। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो को पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलिए। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अपनी सेहत का ख्याल रखें।